राधे, हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। क्योंकि ये वीडियो है सावन से संबंधित, क्योंकि आने वाला है मेरे प्रिय महीना, भगवान भोले बाबा को प्रिय लगने वाला महीना, श्रावण मास का महीना। श्रावण मास में अगर आप ये 12 काम कर लेते हो ना, तो आपको शीघ्र अति शीघ्र फल मिलता है। और वैसे भी बोला जाता है कि भोले बाबा, त्रिदेवों में एक भोले बाबा ऐसे हैं जो शीघ्र अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। और मेरे भोले बाबा तो इतने भोले हैं महाराज, जो एक लोटे जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो श्रावण के महीने में ये 12 काम अवश्य कीजिए, ताकि आपको श्रावण मास का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो। तो सबसे पहले इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगी कि श्रावण मास में आपको 12 कौन कौन से काम करने हैं। जरूरी नहीं है कि आप ये कंप्लीटली 12 काम भी करें, इनमें से आप कोई 7 काम भी कर सकते हैं, 5 काम भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा अगर आप सारे ही काम कर देते हो तो सबसे सर्वोत्तम है। इसका पार्ट 2 अवश्य बनाऊंगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि श्रावण मास में आपको कौन कौन से काम हैं जो नहीं करने चाहिए, जो श्रावण मास में निषेध बोले जाते हैं। लेकिन इस वीडियो में केवल वही काम जो श्रावण मास में आपको करने चाहिए। नंबर एक, कहते हैं कि श्रावण मास का संपूर्ण श्रावण का व्रत आपको रखना चाहिए। बहुत सारे भक्त ऐसे भी होते हैं जो संपूर्ण श्रावण का व्रत रखते हैं। इनफैक्ट मैंने भी 2 बार ऐसा किया है शादी से पहले, कि संपूर्ण सावन का व्रत रखा था और केवल शाम को 1 बार ही मैं भोजन पाती थी, वो भी मीठा भोजन पाती थी। तो संपूर्ण सावन के महीने का मैंने 2 बार व्रत रखा है सावन का महीने। तो आप में अगर सामर्थ्य है, आपका शरीर अगर ये एडवाइस दे रहा है, आपका शरीर अगर सक्षम है, तो आप संपूर्ण सावन का व्रत अवश्य रखिए। नंबर 2, अगर आप संपूर्ण सावन का व्रत नहीं रख सकते, तो आप सावन में पड़ने वाले सोमवार, जिसका अपना एक विशेष महत्व होता है। कहते हैं सावन का महीना तो भगवान भोले बाबा को प्रसन्न है ही, बहुत ज्यादा पसंदीदा महीना है भगवान भोले बाबा का। लेकिन उसमें भी सावन के जो सोमवार होते हैं वो ऐसी बात है जैसे कि सोने पे सुहागा। देखिए, सोमवार के व्रतों को 3 भागों में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। एक, जो सोमवार के व्रत अखंड रखते हैं, जैसे कि मेरे बड़े वाले भैया और मेरी भाभी हैं, उन्होंने आजीवन, जब तक उनके शरीर में सामर्थ्य है, उन्होंने ये मांगा हुआ है, चाहे घर में सूतक लगे, चाहे पातक लगे, चाहे उनके पीरियड्स आ रहे हो, चाहे कुछ भी ऐसी चीज हो, चाहे वो बीमार हो, लेकिन वो सोमवार का व्रत अवश्य रखते हैं। दूसरा सोमवार का व्रत जो रखा जाता है वो होता है 16 सोमवार का व्रत, जो कि सनातन धर्म में बहुत ज्यादा प्रचलित है और कुंवारी कन्याएं इसका भरपूर लाभ उठाती हैं। कहते हैं 16 सोमवार का व्रत रखने के बाद हमें भगवान शिव जैसे पति की प्राप्ति होती है। तो आप भी 16 सोमवार का व्रत भी आपको पता है। और तीसरी कैटेगरी का जो व्रत आता है वो होता है श्रावण में 4 या 5 जो भी सोमवार पड़ते हैं, उनका आप व्रत रख सकते हो। देखिए, जब आप सोमवार का व्रत रख रहे हो, तो पहले ही सोमवार से आप संकल्प ले लीजिए कि श्रावण के सोमवार 4 है या फिर 5 है, जितने भी सोमवार है मैं विधि विधान से व्रत रखूंगा। ऐसे नहीं कि आपने 2 व्रत रखे और 2 व्रत नहीं रखे। अगर आप सावन के सोमवार के व्रत कैसे रखते हैं, कैसे व्रत रखना है, कैसे पूजा पाठ करनी है, क्या क्या उसमें खा सकते हैं, इसमें डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसमें डिटेल में भी वीडियो बनाऊंगी। नंबर 3 बात जो श्रावण में हमें जरूर करनी चाहिए, लोग सावन के सोमवार की तो बहुत ज्यादा वैल्यू है, लेकिन भूल जाते हैं कि मंगला गौरी, अर्थात मंगलवार को, सावन के मंगलवार को जो व्रत पड़ता है वो मंगला गौरी का व्रत पड़ता है। अर्थात माता गौरा को प्रसन्न करने के लिए वो व्रत रखा जाता है, पुत्र की प्राप्ति के लिए। अगर आप सुहागन स्त्रियां हैं तो उनके लिए, अगर आपकी कोई भी मनोकामना है तो आपको माता गौरी का व्रत अवश्य रखना चाहिए, जिसको मंगला गौरी के व्रत के नाम से जाना जाता है। आप सावन के सोमवार की तरह मंगलवार को भी एक समय शाम के वक्त माता गौरी का पूजा अर्चना वंदना करने के तत्पश्चात भोजन पा सकते हैं। और सावन के मंगलवार का व्रत सावन के सोमवार के व्रत से भी ज्यादा फलदायी माना जाता है। नंबर 4 और बहुत जरूरी बात जो सावन में आपको करना चाहिए वो है कि पत्ते वाली सब्जियों का आपको त्याग करना चाहिए। श्रावण अर्थात साग का त्याग करना चाहिए। इसकी साग हो गई, चौलाई हो गई, सरसों हो गई, ठीक है। तो ऐसी चीजें जिसमें पत्ते होते हैं, मूली के पत्ते हो गए, साग, चौलाई, सरसों, है ना, छोड़ना है। बैगन आपको सावन के महीने में अवश्य छोड़ने हैं। इनफैक्ट आपको सावन के महीने में ये पत्तेदार
पत्तेदार सब्जियों का निषेध कर देना चाहिए, पत्तेदार सब्जियां छोड़ देनी चाहिए। श्रावण का अर्थ होता है श्रवण करने वाला, अर्थात श्रावण के महीने में आपको भगवान के नाम का जितना ज़्यादा आप श्रवण करते हैं उतना ज़्यादा आपको फायदा मिलता है। कहते हैं कि श्रावण के महीने में आप प्रथम दिन से ही शिव महापुराण पढ़ने का संकल्प ले लीजिए। शिव महापुराण पढ़ने के तत्पश्चात शिव महापुराण पढ़ने के तत्पश्चात आप प्रतिदिन कुछ ना कुछ शिव महापुराण की कथा अवश्य पढ़िए। मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ कि आप जो भी ग्रंथ पढ़ रहे हैं उनमें से अगर आपने शिव महापुराण नहीं पढ़ा है तो आपके ग्रंथों की संख्या अधूरी रह जाती है। आप शिव चालीसा, शिव महापुराण का पाठ अवश्य कीजिए। अगर आप इनमें से कुछ नहीं कर सकते तो ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य कीजिए, और लड़कियां नमः ओम शिवाय का जाप कर सकती हैं। विशेष ध्यान दीजिए कि श्रावण के महीने में ही, जो श्रावण का महीना है उस महीने में ही भगवान ब्रह्मा जी ने और भगवान विष्णु ने शिवलिंग की पूजा अर्चना वंदना पूरे 1 महीने तक की थी, और तभी भगवान शिव प्रसन्न हो गए थे, और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा को और भगवान विष्णु को वरदान दिया था कि इस महीने में जो भी मेरी पूजा अर्चना वंदना करेगा मैं अहम भक्त पराधीनम, मैं उस भक्त के पराधीन हो जाऊंगा, क्योंकि ये महीने में आपने मेरी पूजा अर्चना वंदना करी है, इसलिए ये महीना श्रावण मास के महीने से जाना जाएगा और ये मेरा सबसे प्रिय प्रीतम और सबसे प्रिय महीना बोला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इस महीने में आप हो सके तो एक बार रुद्र अभिषेक अवश्य कराएं। आप किसी पंडित जी के द्वारा रुद्र अभिषेक करा सकते हैं, दूध से आप रुद्र अभिषेक करा सकते हैं। एक बार इस महीने में रुद्र अभिषेक जरूर कराइए। अगर इस महीने में आप लोगों का किसी का अवतरण दिवस है, जन्मदिन पड़ रहा है, तो रुद्र अभिषेक का अपना एक विशेष महत्व होता है। इस महीने में पार्थिव शिवलिंग अवश्य बनाएं। अब आप कहोगे दीदी पार्थिव शिवलिंग क्या होता है? अर्थात आपको मिट्टी का, चीनी मिट्टी का हो गया या फिर मिट्टी का, चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी, किसी भी मिट्टी का आप एक शिवलिंग के रूप का, शिवलिंग के आकार का शिवलिंग बना सकते हैं। उसकी पूजा अर्चना वंदना सुबह सुबह कर सकते हैं, उसके बाद उसको शाम को जल में प्रवाहित कर सकते हैं। तो पार्थिव शिवलिंग अगर आप पूरे श्रावण के महीने में बना लेते हैं तो इसका अपना एक विशेष और विशेष महत्व होता है। अब बात आगे बढ़ाते हैं। श्रावण के महीने में पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि, इसका अगर आप पूरे श्रावण का व्रत नहीं रख रहे हैं, सोमवार का व्रत नहीं रख रहे हैं, मंगला गौरी का व्रत नहीं रख रहे हैं, तो सावन के महीने में जो मासिक शिवरात्रि पड़ती है ये भगवान विष्णु का प्रिय दिन बोला जाता है। कहते हैं कांवरिया गंगोत्री से, यमुनोत्री से, हरिद्वार से यहाँ से जल लेके आते हैं और गंगा जल भगवान शिव पर चढ़ाते हैं, और इस दिन पूजा अर्चना वंदना करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन आपको व्रत उपवास अवश्य रखना चाहिए। जैसे भी आप में सामर्थ्य हो आपको उस प्रकार से व्रत उपवास करना चाहिए। इस दिन व्रत धारण करना बहुत ज्यादा पवित्र और पावनीय माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रदोष का व्रत, सावन में जो प्रदोष का व्रत रखते हैं ना, कहते हैं महाराज जैसे कि निर्जला एकादशी का व्रत रखने से एकादशी जो भी क्षय हो गई है, हमसे जो छूट गई है, जो भूल चूक से हमारी रह गई है, वो सारी एकादशी कवर हो जाती है। ऐसी बोला जाता है कि जब हम प्रदोष का व्रत रखते हैं, वो भी सावन के महीने में पड़ने वाले प्रदोष का अगर हम व्रत रखते हैं, तो जो भी हमारा प्रदोष का व्रत रह गया है, क्षय हो गया है, छूट गया है बीमारी की वजह से, वो संपूर्ण प्रदोष का व्रत रखने का हमें फल प्राप्त होता है। तो आपको श्रावण के महीने में पड़ने वाले प्रदोष का व्रत अवश्य रखना चाहिए। श्रावण के महीने में 2 पेड़ लगाना पवन पावनी माना जाता है। नंबर 1 समी का वृक्ष आप जरूर लगाइए और बेलपत्र का वृक्ष आप लोग जरूर और जरूर लगाइए। पूरे श्रावण के महीने में अगर आप पूरे श्रावण के महीने में बेलपत्र भगवान शिव पर चढ़ाते हैं तो भगवान शिव की विशेष कृपा आप पर प्राप्त होती है। कहते हैं कि भगवान शिव 1 लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन बेलपत्र की अपनी एक महिमा अलग होती है। एक बात आपको क्लियर कर दूं कि जो बेलपत्र चढ़ाया जाता है वो हमेशा उल्टा चढ़ाया जाता है, कभी भी सीधा नहीं चढ़ाया जाता। आगे बात करते हैं कि श्रावण के महीने में महादेव का अभिषेक जरूर कीजिए। अर्थात आप 1 लोटा जल अपने घर से अवश्य लेके जाइए। उसमें चाहो तो आप पंचामृत बना के भी लेके जा सकते हो या फिर गंगा जल भी लेके जा सकते हो। और कहते हैं कि श्रावण के महीने में ही समुद्र मंथन हुआ था और हलाहल विष श्रावण के महीने में निकला था, और भगवान ने समुद्र मंथन में जो हलाहल विष निकला था वो धारण कर लिया था, जिससे उनको मूर्छा आ गई थी। और तभी सभी देवी देवताओं ने भगवान का अभिषेक गंगा जल से किया था ताकि उनकी मूर्छा दूर हो सके, और तभी से श्रावण के महीने में गंगा जल चढ़ाने का विधान शिवलिंग पर है। तो आप श्रावण के महीने में भगवान का अभिषेक अवश्य और अवश्य कीजिए। एक बेलपत्र की माला भगवान शिव को पूरे श्रावण के महीने में
कभी भी समर्पित कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा है। और श्रावण के महीने में ही आती है नाग पंचमी। अगर आपको काल सर्प दोष की परेशानी है, गंदे सपना आते हैं, हमेशा सांप इत्यादि आपको दिखते हैं, तो आप नाग पंचमी वाले दिन आपको एक नाग नागी के चांदी का जोड़ा लेना है, उसको भगवान की शिवलिंग पर समर्पित करना है या फिर पानी में भी प्रवाहित कर सकते हो। नाग पंचमी पर विशेष प्रकार की पूजा अर्चना वंदना करनी है, जिससे आपका जो काल सर्प दोष है वो भी दूर हो जाएगा। और श्रावण के महीने में अगर आपके घर पे कोई बीमार है या फिर आप बहुत ज्यादा बीमारी से पीड़ित हैं, तो 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य कीजिए। कहते हैं कि श्रावण के महीना एक ऐसा महीना होता है जो आयु को बढ़ाने वाला महीना होता है, अर्थात भगवान की कथा सुनने के लिए ये महीना होता है। और इस महीने में महामृत्यु मंत्र किसी व्यक्ति के नाम से जाप किया जाए तो उसकी आयु जो क्षीण हो चुकी होती है वो बढ़ जाती है। अगर और वो बहुत ज्यादा बीमार होता है तो उस बीमारी से भी छुटकारा मिलता है। तो श्रावण के महीने में ऐसे कौन कौन से 12 काम हैं जो आपको करने चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया है। अगर आपके श्रावण से संबंधित कोई और क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको उन प्रश्नों का भी आंसर देने की यथाशक्ति प्रयास करूंगी। अच्छा, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं जो भी ये वीडियो बना रही हूँ श्रावण पे, वो शिव महापुराण के अनुसार बना रही हूँ, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बता रही हूँ। और कैसी लगती है आपको मेरी वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।